हेलो स्टूडेंट्स, 65वीं बीपीएससी का रिजल्ट आ चुका है और जो भी स्टूडेंट्स अभ्यर्थी इसमें सफल हुए हैं उन सबों को हमारी तरफ से शुभकामनाएं। और जैसा कि आप जानते हैं कि पब्लिक सर्विस कमीशन चाहे यूपीएससी हो या बीपीएससी हो, 3 चरणों में आपको सफलता की आवश्यकता होती है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। और मेंस आप लोग जो भी स्टूडेंट्स क्वालिफाई किए हैं या जो भविष्य में इंटरव्यू देने वाले हैं उन सब के लिए ये वीडियो उपयोगी होने वाला है। जैसा कि आप जानते हैं कि पीटी जो होता है वो ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे होता है, बहुत ही माइन्यूट ऑब्जर्वेशन आप लोग करते हैं अपने सिलेबस का। उसी तरह मेंस में आपके एनालिटिकल अप्रोच, आपकी विश्लेषणात्मक क्षमता का मूल्यांकन होता है और यह परीक्षा आप सब्जेक्टिव पैटर्न पे देते हैं। और तीसरा इंटरव्यू, जिसे साक्षात्कार भी कहते हैं, और यह विशिष्ट रूप से आपके व्यक्तित्व का मूल्यांकन है। इंटरव्यू इज नथिंग बट अ पर्सनैलिटी टेस्ट। और साक्षात्कार को लेकर कई तरह का भ्रम स्टूडेंट्स में होता है, जिसको दूर करना बहुत ही जरूरी है। अगर आप साक्षात्कार में जाने वाले हैं, आप फेस करने वाले हैं इंटरव्यू बोर्ड को, पहली बार तो इस डर को हटा देना है कि हम जवाब नहीं दे पाएंगे या किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। साक्षात्कार जो 120 मार्क्स का होगा और उसमें जो बोर्ड आपको नंबर देगा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार का नंबर मिलकर आपका मेरिट लिस्ट तैयार होता है। इसलिए साक्षात्कार में प्राप्त अंकों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है आपके सफलता की दिशा में। इसलिए साक्षात्कार को हल्के में नहीं लेना है और इसकी बारीकी से इस तथ्य को समझना है कि इस साक्षात्कार का मर्म क्या है, क्यों साक्षात्कार लिया जाता है और किस तरह से हम साक्षात्कार में अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने बताया कि साक्षात्कार आपके व्यक्तित्व का मूल्यांकन है। बेसिकली ये आपका पर्सनालिटी टेस्ट है। आप किस चीज से एमए किए हो, ग्रेजुएशन हो या आपका मुख्य परीक्षा में कौन सा विषय था, इसका मूल्यांकन वहां नहीं करना। या अगर आप ये दिमाग में सोच रहे हैं कि हमसे इस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे या ये प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आप गलत कर रहे हैं, बिल्कुल गलत कर रहे हैं। क्योंकि एकमात्र उद्देश्य जो होता है इंटरव्यू बोर्ड का, वो ये है कि डिफरेंट आयाम में वो आपका मूल्यांकन करता है कि जिस पद के लिए आप आए हैं उस पद के लिए आप कितने परफेक्ट हैं, आप कितने सुटेबल हैं। इसका मूल्यांकन इंटरव्यू बोर्ड करेगा जब आप इंटरव्यू बोर्ड के सामने जाएंगे। तो साक्षात्कार की तैयारी आपको करनी चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए, मॉक इंटरव्यूज करना चाहिए। कुछ बात जनरल है कि भाई मॉक इंटरव्यू कर लेंगे या पेपर पढ़ लेंगे, उससे कुछ कटिंग्स निकाल लेंगे, लेकिन मैंने आपको कहा ना कि ये आपके व्यक्तित्व का मूल्यांकन है। व्यक्तित्व के विभिन्न आयामों का आकलन इंटरव्यू बोर्ड करेगा। आप इंटरव्यू बोर्ड के सामने जाओगे, वहां आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, आपके हाव भाव से लेकर आपके जवाब देने के तरीके से लेकर हर एक चीज का आकलन इंटरव्यू बोर्ड करने वाला है और उसके आधार पर आपको मार्क्स दिया जाना है। तो इससे घबराना नहीं है, बस इसको फेस करना है और इसकी तैयारी करनी है। एप्रोप्रिएट ढंग से आपको साक्षात्कार की तैयारी करनी है। तो नॉर्मली साक्षात्कार जो होता है, मैंने बताया कि आपका पर्सनालिटी टेस्ट है, आपके व्यक्तित्व का मूल्यांकन है। व्यक्तित्व सिर्फ पहनावे ओढ़ावे से नहीं होता। पहनावा ठीक होना चाहिए, ओढ़ावा ठीक होना चाहिए, लेकिन आप कैसे बात करते हो, आप कैसे बैठते हो, आपका बॉडी ऑर्डर क्या है, आपके जवाब देने का तरीका क्या है, जब आप जवाब देते हैं तो आपकी बॉडी का पोस्चर कैसा होता है, ये तमाम बातें हैं जिस पर आपको ध्यान रखनी है। अगर आप इंटरव्यू में अधिक से अधिक मार्क्स लाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से इन बातों पर आपको ध्यान देना होगा। तो इंटरव्यू बोर्ड आप में क्या देखने वाला है? आप लोग सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हैं तो निश्चित रूप से आपके व्यक्तित्व में एक खास बात की तलाश वो कर रहा है और इंटरव्यू बोर्ड जितना संतुष्ट होगा आपके जवाबों से वो उतना अधिक ही मार्क्स आपको देगा। तो नॉर्मली इंटरव्यू में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसको हम लोग 2 कैटेगरी में रखते हैं। पहला तो सिंपल क्वेश्चन, हम लोग अपने सुविधा के लिए सिंपल क्वेश्चंस, सामान्य प्रश्न, जैसे आपका परिचय क्या है,
या आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, आपके एजुकेशन के बारे में, आपके हॉबी के बारे में, इन तमाम बातों, या आप इस जॉब में क्यों आना चाहते हैं, या अगर आपको आपके जिले का डीएसपी बना दिया जाए या सीनियर डिप्टी एसडीएम बना दिया जाए तो आप किन 3 बातों को प्राथमिकता देंगे। ये सामान्य प्रश्न है जिसमें आपका आईक्यू लेवल को वो दिखता है, आपके जवाब देने के तरीके को दिखता है, आप कितने सहज ढंग से अपने आप को अभिव्यक्त कर पाते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं, इसका आकलन इंटरव्यू बोर्ड करता है। क्लियर है? तो एक क्वेश्चन का कैटेगरी हो गया जो सिंपल क्वेश्चंस हैं, दूसरा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस, थोड़ा जटिल क्वेश्चंस, जिसमें आपके विषय से लेकर भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, या अगर आप ग्रेजुएशन में किसी दूसरे विषय से ऑनर्स किए हैं और कंपटीशन के लिए आप कोई अन्य विषय रखते हैं, इसके पीछे का कारण वो पूछ सकता है, और जो विषय से आप परीक्षा दी है वहां से भी कुछ प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। आपके सामान्य अभिरुचि जैसे करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, समसामयिकी विषयों से, इंटरनेशनल रिलेशंस से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जो भारत में जो घटनाएं घटी हैं उससे संदर्भित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जिसे पूछ सकता है कि नारी सशक्तिकरण से आप क्या समझते हैं, क्यों है नारी सशक्त, क्या है नारी सशक्तिकरण, या ये पूछा जा सकता है कि बिहार में गुंडा राज्य है, क्या आप इससे सहमत हैं, या ये पूछा जा सकता है कि सुशासन क्या है। तो ये तमाम बात में आपका व्यू क्या है, आपका विजन क्या है, आप किस रूप में इसका आकलन किए हो, और कुछ बात जो व्यक्तित्व में भी आपको एडॉप्ट करना। एक तो शालीनता, जब भी आप अपने बातों को एक्सप्रेस करें, पहली बात तो इंटरव्यू बोर्ड में कोई अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप ये तुरंत जवाब नहीं देना है, पहले आप सोचिए, 10 सेकेंड 20 सेकेंड का टाइम ले लें, आप चेहरे पर मुस्कुराहट भी होनी चाहिए, और देन आप सोचें कि ये क्वेश्चन क्यों, ये क्या जवाब चाह रहा है आपसे, फिर वो जवाब आप दें। तो थोड़ा माइन्यूट ऑब्जर्वेशन आपको करना होगा, जो इंटरव्यू का नॉर्म्स है उस संदर्भ को उसको आपको जानना होगा अच्छे ढंग से, ताकि आप अपने आप को बेहतर परफॉर्म वहां कर पाए। इंटरव्यू बोर्ड आपसे देखता है कि आपका पहला आईक्यू लेवल क्या है, आप अपने बातों में कितने ऑनेस्ट हैं, आप में टीम लीडरशिप की क्वालिटी कितनी है, आप में जजमेंट करने की क्वालिटी कैसी है, आप कैसे किसी बात के निष्कर्ष पर पहुंचते हो। ये सारा बात आपसे बातचीत के दौरान वो जानना चाहेगा। बातचीत किसी मुद्दे पर हो सकती है, हो सकता है आपके विषय से रिलेटेड बात हो, या हो सकता है आपके अभिरुचि के क्षेत्र की बात हो, आपका फैमिली बैकग्राउंड की बात हो। इन तमाम बातों को वो आपसे जानना चाहता है, इसलिए बहुत ही सहजता से सोच के तुरंत किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना है। इंटरव्यू का एक कुछ नॉर्म्स होता है, उस नॉर्म्स को भी आपको फॉलो करना है, और देन इंटरव्यू बोर्ड में तैयार होने के साथ जाना है। फिर कभी भी इंटरव्यू बोर्ड, जब इंटरव्यू आप देने जाएं और जो इंटरव्यू देके अभ्यर्थी निकल रहे उससे पूछे मत कि आपसे क्या पूछा, कौन कौन सा प्रश्न पूछा, क्योंकि अगर आप ये सब पूछते हैं तो दिमाग में आपको लगेगा कि अच्छा ये प्रश्न तो अभी तक पूछा नहीं है, आपको घबराहट होगी। तो कभी भी ये सब डिस्कशन ना करें, आपसे जो भी पूछा जाए बस आपको उस प्रश्न का जवाब देना है, और जो नॉर्म्स है इंटरव्यू का उसको फॉलो